हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम मराठी का फोर्थ चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है ही पीसे कोणाची। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है बच्चों। इसके लिए आप ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखे तो देख लो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमें इस चैप्टर में क्या दिया गया है। यहाँ पे देखो, क्या चैप्टर का नाम, ही पीसे कोड़ाची। पीसे मतलब क्या होता है बच्चों, फेदर, आपको जिसको आप हिंदी में पंख बोल सकते हो। कोड़ाची मतलब किसके। देखो ये क्या बोला गया है कि ये पंख किसके है। तो देखते हैं बच्चों क्या है चैप्टर में। हमें वाचा, वाचा मतलब बच्चों क्या होता है, रीड करना, पढ़ना, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको पहली तस्वीर में दिख रहा है, ये बच्ची है, बच्ची के हाथ पे कोई पंख, देखो पंख है, फेदर्स है, ठीक है। देखते हैं क्या हमें यहाँ पे लिख कर दिया गया है। मीनूचे घर शेतात होते। शेतात मतलब बच्चों क्या, आप बोल सकते हो खेत, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मीनू है, इस बच्ची का घर खेत में है। ती खेळता खेळता घरापासून खूप दूर आली। खेलता खेलता बच्चों मतलब बच्चों खेलते खेलते, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो मीनू थी वो खेलते खेलते घर से बहुत दूर आ गई। तिला दोन पिसे दिसली। पिसे मतलब बच्चों क्या, फेदर्स, या तो आप बोल सकते हो पंख। क्या बोल रहे हैं कि उसे दो पंख दिखे, ठीक है। देखो आप हाथ में देख सकते हो, मीनू के हाथ में दो पंख है, यही पंख उसे दिखे। तिने ती पिसे उचल ली। चलनी मतलब बच्चों क्या, उठाना। पीछे मतलब क्या, फेदर्स। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि मीनू ने क्या किया, उस पंख को उठा लिया। तिला ती पीछे खूब आवडली। पीछे मतलब बच्चों क्या बताया आपको अभी, पंख। आवडली मतलब बच्चों क्या, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगना, सुंदर लगना, मतलब पसंद आना, आप बोल सकते हो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो मीनू थी उसे वो पंख बहुत ही ज्यादा सुंदर लगे, बहुत ही ज्यादा पसंद आ गए। आगे देखो क्या है। तिला वाटेत एक कोंबडी दिसली। वाटेत मतलब क्या बच्चों, रास्ते में। कोमड़ी मतलब क्या, मुर्गी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उसे रास्ते में एक मुर्गी दिखी, किसे, मीनू को, ठीक है। यहाँ पे देखो आप तस्वीर में देख सकते हो, मीनू को एक मुर्गी दिखी हुई, यहाँ पे देखो मुर्गी खड़ी हुई है। आगे देखो क्या है, मीनूला वाटले ही पिसे नक्कीच कोंबडीची असणार। वाटले मतलब क्या बच्चों, उसे लगा। नक्कीच मतलब पक्का। कोमड़ी मतलब क्या बच्चों, मुर्गी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मीनू को लगा कि पक्का ये पंख उस मुर्गी के हैं। म्हणून तिने कोंबडीला विचारले, कोंबडीताई हे पीस तुझी आहेत का। म्हणून मतलब बच्चों क्या, आप बोल सकते हो इसलिए। विचारले मतलब पूछना। ताई मतलब क्या, बहन। पीस मतलब क्या बच्चों, आप बताओ पंख, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मीनू को लगा कि ये पंख मुर्गी के हैं, तो यहाँ पे क्या बोले, इसलिए मीनू ने मुर्गी से पूछा कि कोमड़ी बहन मतलब मुर्गी बहन, क्या ये पंख तुम्हारे हैं, ऐसा मीनू ने मुर्गी से पूछा। अब देखो मुर्गी क्या बोल रही है, आगे देखते हैं। कोंबडीने पिसाकडे निरखून पाहिले। निरखून मतलब बच्चों क्या, ध्यान से देखना। मतलब कि जो मुर्गी थी, कोंबडी मतलब मुर्गी, जो मुर्गी थी उसने पंख को ध्यान से देखा। नाही ग बाई, हे पीस माझी नाहीत, असे म्हणून कोंबडी खुराड्यात जाऊन बसली। देखो जो पीस मतलब क्या होता है, पंख। कोंबडी मतलब मुर्गी। खुराड्यात मतलब आप बोल सकते हो जो मुर्गी का जो घर रहता है, जिसपे जिसे घोंसला भी आप बोल सकते हो, ठीक है, मुर्गी का घर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मुर्गी ने क्या बोला कि नहीं बहन, ये मेरा पंख नहीं है। ऐसे बोलते हुए मुर्गी अपने घर में जाकर बैठ गई। आगे देखो क्या है अभी। कोळाची आहेत बर ही पीस, असे म्हणत मीनू एका झाडाजवळ आली। देखो बच्चों, म्हणत मतलब आप बोल सकते हो बोलना, ठीक है। झाड़ाजवड़ मतलब पेड़ के पास, ठीक है, पेड़ के बाजू में आप बोल सकते हो। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि मीनू ये बोलते हुए कि ये पंख किसके हैं, ये बोलते हुए एक झाड़ के पास आई। तिला झाडावर पांढऱ्या पांढऱ्या कारड्या रंगाचे एक कबूतर दिसले। देखो झाड़ावर मतलब बच्चों क्या, आप बोल सकते हो पेड़ पर। पांढऱ्या मतलब क्या बच्चों, सफेद, ठीक है, वाइट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। और कारडिया मतलब क्या, ग्रे, ठीक है। कबूतर, कबूतर आपको तो मालूम है बच्चों, कबूतर देखो यहाँ पे आपको तस्वीर में दिखाया गया है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि उस पेड़ पर मीनू को एक
एक सफेद मतलब वाइट और ग्रे कलर की कबूतर दिखी। ठीक है, अभी देखो आगे क्या है। त्याला पाहून मिनूला वाटले, याची तर नाहीत ही पीस, तिने कबूतरला विचारले। पाहुन मतलब क्या बच्चों, आप बोल सकते हो देखना, वाटले मतलब सोचना आप बोल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उस कबूतर को देखकर मीनू ये सोची कि ये इसके पंख तो नहीं। तिने कबूतरला विचारले, कबूतर दादा ही पीस तुझी आहेत का? देखो विचारले मतलब पूछा, दादा मतलब आप बोल सकते हो भाई। ठीक है, अब देखो मीनू कबूतर से क्या पूछ रही है कि कबूतर भाई ये पंख तुम्हारे हैं क्या? कबूतर म्हणाले, नाही ग बाई, ही पीस माझी नाहीत। म्हणाले मतलब बच्चों क्या, बोलना। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कबूतर ने क्या बोला कि नहीं बहन, ये पंख मेरे नहीं है। अब देखो आगे क्या है, कोळाची आहेत बर ही पीस, या विचारात मीनू पुढे निघाली। पुढे मतलब बच्चों आगे, निकाली मतलब निकलना। अब देखो पीस मतलब क्या होता है बच्चों, पंख। ठीक है, अब देखो बच्चों मीनू क्या सोच रही थी कि ये पंख किसके हैं। ये सोचते हुए मीनू आगे बढ़ गई। समोरून आपला पिसारा सावरत मोर येत होता। समोरून मतलब बच्चों क्या, आप बोल सकते हो मतलब सामने से, आप बोल सकते हो। पिसारा मतलब क्या बच्चों, पंख। सावरत मतलब क्या बच्चों, सवारते हुए। ठीक है, मोर मतलब बच्चों क्या, पिकॉक। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सामने से एक मोर, एक पिकॉक अपने पंख को एकदम सवारते हुए आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मोर, ये है पिकॉक जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। अब आगे देखो क्या है, त्यांची एटदार चाल आणि रंगबिरंगी लांब सड़क पिसारा खूप मोहक दिसत होता। एटदार मतलब बच्चों क्या आप बोल सकते हो, गर्व से चलना। लाम सड़क मतलब बच्चों क्या आप बोल सकते हो, लाम सड़क पिसारा मतलब बच्चों क्या बोल सकते हो आप, लंबे पंखों का गुच्छा। ठीक है, क्योंकि देखो मोर जो रहते हैं उनकी पूंछ में देखो बहुत लंबे पंख रहते हैं, बहुत सारे, तो वही लाम सड़क पिसारा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मोर था उसके गर्व से चलने वाली चाल और उसके लंबे लंबे सुंदर जो पंख थे, बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे थे, बहुत ही ज्यादा मन को भा रहे थे। तिने आपल्या हातातील पिसे निरखून बघितली। निरखून मतलब बच्चों क्या, ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मीनू ने क्या किया, पंख को अपने हाथ में लिया और बहुत ही ध्यान से देखा जो उसके हाथ में पंख थे वो। और आगे क्या देखो, ही पिसे नक्कीच मोराची नाहीत, हे तिला जाणवले। अभी देखो बच्चों, पिसे मतलब क्या, पंख। जाड़ोले मतलब क्या, जानना, पता चलना। तो देखो बच्चों मीनू ने जब पंख को ध्यान से देखा अपने हाथ में लेकर, तो उसे पक्का ये मालूम पड़ गया कि ये पंख मोर के नहीं है, क्योंकि मोर के पंख और भी ज्यादा सुंदर थे और वो पंख किसी और पक्षी के थे। इसलिए मीनू सोची कि ये पंख तो मोर के नहीं हो सकते। आगे देखो क्या है, तरीही तिना मोराला विचारले, अरे मोरा, ही पीस कोणाची आहेत हे तुला माहीत आहे का? और देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि तभी मीनू ने मोर से पूछा कि अरे मोर, तुम्हें पता है क्या ये पंख किसके हैं? देखो ये पंख दिखाकर मोर से पूछ रही है मीनू। मोराने पिसांची निरीक्षण केले, तो म्हणाला ही तर बदकाची आहेत। निरीक्षण मतलब बच्चों क्या, ध्यान से देखना। म्हणाला मतलब बोलना। बदकाची मतलब क्या बच्चों, बतख। बतख आपने सुना होगा ना, बतख जो यहाँ पे देखो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये बतख है, इसे बोलते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मोर था उसने क्या किया, उसने उस पंख को ध्यान से देखा और बोला कि ये पंख तो बतख के हैं। आगे देखो क्या है, मिनूला खूब आनंद झाला। आनंद मतलब बच्चों खुशी। और यहाँ पे क्या बोला कि मीनू को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि अब उसे पता चल गया था पंख किसके हैं। वो इतने समय से परेशान थी, उस पंख को लौटाने के लिए अब उसे फाइनली मालूम पड़ गया। तिने मोराला विचारले, मला बदक कोठे भेटले भेटेल। विचारले मतलब बच्चों पूछना। अब देखो बच्चों, जो मीनू थी उसने मोर से पूछा कि मुझे बतख कहाँ पर मिलेगी। मोराने बदकाचा पत्ता सांगितला। सांगितला मतलब बच्चों बताना, पता मतलब क्या बच्चों, एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मोर ने मीनू को बतख का एड्रेस बताया, पता बताया कि कहाँ पे वो बतख रहता है। ठीक है, आगे क्या है देखो आपको, त्याचे आभार मानून मीनू पडतच नदीवर आली। आभार मतलब क्या बच्चों, आप बोल सकते हो धन्यवाद करना। पड़तच मतलब बच्चों क्या बोल सकते हो, भागते हुए। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मोर का शुक्रिया करते हुए, धन्यवाद करते हुए मीनू भागते हुए नदी के पास आई।
नदी किनारी दाट झाड़ी होती, तिने बदकाला हाक मार ली। नदी किनारे मतलब बच्चों क्या, नदी के किनारे, दाट मतलब घनी, हाक मतलब बच्चों क्या, आवाज देना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नदी के किनारे बहुत ही घनी झाड़ी झाड़ी थी, और नदी के किनारे आने के बाद मीनू ने क्या किया, बतख को आवाज दिया। आगे देखो क्या आपको, बतख झाड़ीतून बाहर आले, और जो बतख थी वो क्या, फिर झाड़ से बाहर आई, मतलब जो झाड़ी वहां पर थी उससे बाहर निकली। मीनूने त्याच्या समोर हातातील पिसे धरली आणि त्याला म्हणाली, ही तुझी पिस मला सापडली आहेत। देखो बच्चों, त्याच्या समोर मतलब बच्चों क्या, उसके सामने। पिसे मतलब क्या बच्चों, पंख। मड़ाली मतलब बच्चों बोलना। पिस मतलब क्या बच्चों, पंख आप बोल सकते हो। सापडली मतलब मिलना। देखो बच्चों, अभी क्या, जब भी बतख बाहर आई तो मीनू ने क्या किया, उसके सामने पंख रख दिया और बोला कि ये पंख मुझे तुम्हारे मिले थे, मी तुला शोधत होते, ही घे तुझी पिस। शोधत मतलब बच्चों क्या, ढूंढना, तलाश करना। ठीक है। घे मतलब बच्चों रखो, पिस मतलब पंख। अब देखो मीनू क्या बोल रही है कि ये ले तेरे पंख, ऐसा बतख को बोल रही है, और अपने पंख अपने पास रखो, ऐसा मीनू बतख को बोली। अब देखो आगे क्या है। अब यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों, बदकाला मीनूचे कौतुक वाटले। कौतुक मतलब बच्चों आश्चर्य, मतलब बतख को मीनू के ऊपर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। बतख मीनूला म्हणाले, मीनू तू माझी पिस देण्यासाठी इतक्या दूर आलीस, म्हणून ही पिस तुझ्याजवळ ठेव। देखो बच्चों, म्हणाले मतलब बोलना, इतक्या मतलब इतना, तुझ्याजवळ मतलब तेरे पास। अब देखो बतख क्या बोल रही है कि मीनू तू मेरा पंख देने के लिए इतनी दूर से आई है, अब तू इसे अपने पास रख। एकदा पिस गळून पडली की ती पुन्हा जोडली जात नाहीत। गिड़ून मतलब बच्चों गिरना। ठीक है। पुनः मतलब अब इसको तो वापिस। अब देखो बतख क्या बोली है मीनू को कि एक बार जब पंख निकल जाता है तो उसे वापस जोड़ नहीं सकते, वापस लगा नहीं सकते। तुला अशीच वेगवेगळी पिस सापडली तर तू सांभाळून ठेव। वेगवेगळी मतलब बच्चों क्या, अलग अलग। सापडली मतलब बच्चों मिलेंगे। सांभाळून मतलब बच्चों संभालना। देखो अब बतख क्या बोल रही है कि तुझे अगर ऐसे अलग अलग तरीके के पंख मिलेंगे तो उसे तू अपने पास रख। क्यों बच्चों ऐसा बतख बोल रही है, क्योंकि एक बार जब पंख निकल जाता है तो वापस नहीं लगता है। इस कारण ये बतख ऐसा बोल रही है मीनू से कि अगली बार से तुझे अगर पंख मिलेंगे तो वो उसे अपने पास ही रखे। आगे क्या देखो बच्चों, मीनू आनंदाने घरी आली। आनंदाने मतलब बच्चों एकदम क्या, मतलब खुश होकर। क्या बोले यहाँ पे, मीनू जो थी वो खुश होकर घर वापिस आई। तिने बदकाने दिलेली पिसे आपल्या वहीत ठेवली। वहीत मतलब बच्चों क्या, नोटबुक। ठीक है। ठेवले मतलब बच्चों क्या, रखना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो बतख ने मीनू को पंख दिए थे अपने, उसने अपनी नोटबुक के अंदर रख लिया। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो मीनू को तो पहले से वो पंख बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, और जब बतख ने उसे दे दिया तो बहुत ही खुश हुई, और घर आकर उसने उस पंख को अपनी नोटबुक में रख लिया। ओके। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट था ये कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगा। ओके। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।